दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हो पहला S-500 डिफेंस सिस्टम जो कि बस एक दो दिन पहले ही बनकर तैयार हुआ है और इसकी जो पहली झलक है उसे डिफेंस मंत्रालय ने कल ही जारी किया है और बताया है कि ये पहला S-500 डिफेंस सिस्टम है जो कि प्रोडक्शन यूनिट का है, मतलब कि इसे अगर रूस चाहे तो एक्सपोर्ट भी कर सकता है और मास लेवल पर बना भी सकता है। ये जितने भी बनाए जाएंगे वो बस इसी स्पेसिफिकेशन के साथ आएंगे जो कि देखने में बिल्कुल ऐसे ही लगेंगे। लेकिन नो डाउट अब आप सोच रहे होंगे कि यार S-500 तो रूसी सेना में पिछले 3 सालों से काम कर रहा है, तो अब ऐसा क्यों कह रहे हो कि ये पहला S-500 है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। दोस्तों फर्क आप ऐसे समझिए कि रूस की सेना ने अभी तक अपनी सेना में जो S-500 शामिल किया है उनके अनुसार यानी कि रूस के अकॉर्डिंग वो एक जस्ट प्रोटोटाइप था, यानी कि मात्र टेस्टिंग के काम का था और पिछले 3 सालों में उसकी खूब इंटेंसिव टेस्टिंग की गई और जो टेस्टिंग में कमियां सामने आई उन्हें दूर करते हुए ये पहला प्रोडक्शन यूनिट S-500 का तैयार किया गया है। इसके अलावा आपको एक बात और बता दूं कि चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन S-500 का पहला विदेशी ग्राहक बनने के लिए भारत बहुत ही प्रबल दावेदार है और इसको लेकर तमाम डिफेंस सोर्सेस ये बात कह रहे हैं कि चाहे भारत की इच्छा हो या ना हो, लेकिन भारत को मजबूरी में ही सही कुछ यूनिट S-500 की तो खरीदनी ही पड़ेंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार हमारी क्या मजबूरी, तो मजबूरी ये है कि कायदे से तो भारत जो इसका छोटा भाई है यानी कि S-400 डिफेंस सिस्टम उसे भी नहीं खरीदना चाहता था, लेकिन हमें मजबूरी के कारण उसे भी लेना पड़ गया क्योंकि जब हमने रूस को मना कर दिया कि हम इसे नहीं लेंगे तो ऐसे में रूस ने S-400 चाइना को देना स्टार्ट कर दिया और ऐसी खबरें लीक करना स्टार्ट कर दी कि जल्दी ही हम S-400 पाकिस्तान को भी देंगे, जबकि उस टाइम तक चाइना को तो S-400 सप्लाई भी कर दिया गया था जो कि आज S-400 चाइना में एक्टिवली वर्क कर रहा है। और उसी के बाद भारत को मजबूरी में आकर S-400 खरीदना पड़ा था और उसी के बाद रूस ने वादा किया था कि वो S-400 और ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को नहीं देगा। अब डिफेंस सोर्सेस का कहना है कि इसी सिनेरियो को S-500 के मामले में भी पेश किया जाएगा और यही कारण है कि भारत की मजबूरी बन सकता है कि भारत को S-500 लेना पड़े। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यार S-500 तो दुनिया का बेस्ट डिफेंस सिस्टम है, तो ऐसे में क्या ही हर्ज है, इसके जैसा तो कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि कहा तो ये भी जाता है कि S-500 हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी मार देता है, तो अगर ऐसे में भारत इससे थोड़ी मात्रा में खरीद भी ले तो ऐसे में इससे तो हमारा डिफेंस मजबूत ही होगा, हमारी सेना ही ताकतवर होगी। तो देखिए दोस्तों ऐसे में बात आपकी कुछ हद तक तो सही है, लेकिन मैं पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जिससे कि आप पूरा मामला समझ जाएंगे। दोस्तों आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, खुद रूस की सरकार ने बताया है कि S-500 2021 से ही रूस की राजधानी मॉस्को में तैनात है और मॉस्को की सुरक्षा कर रहा है और उस सुरक्षा में 2021 से लेकर आज तक कितने सैन्य लगे हैं ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे। लगातार S-400 के होते हुए भी राजधानी मॉस्को के ऊपर हमले हो चुके हैं। यहाँ तक कि मॉस्को के अंदर जो क्रेमलिन इलाका है जहाँ पर रूसी सरकार काम करती है वहाँ पर ही रूस की संसद है और उसकी छत पर भी अटैक हो चुका है। इतना ही नहीं, राजधानी मॉस्को से कुछ ही दूर कजान पड़ता है जिस पर कल ही ड्रोन अटैक हुआ है वहाँ की एक बिल्डिंग के ऊपर, यानी कि छोटे छोटे ड्रोन अटैक रोकने में भी S-500 नाकामयाब हुआ है। अब आप जरा खुद बताइए कि जब वो उसकी राजधानी की सुरक्षा नहीं कर पा रहा तो ऐसे में वो हाइपरसोनिक को मारकर भी क्या ही कर लेगा। आप बड़ी बड़ी मिसाइलों को तो मार दे रहे हो, लेकिन जो छोटी छोटी मिसाइलें हैं, छोटे छोटे ड्रोन हैं, वो आपको आसानी से चकमा दे पा रहे हैं। ऐसे में ये बहुत ज्यादा बड़ी कमी है और भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट S-500 को लेकर जरा भी उत्साहित नहीं है। बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट का तो खुलेआम ये कहना है कि हमें ये S-500 नहीं खरीदना चाहिए, ये एकदम बेकार का सिस्टम है और इसी वजह से भारत इसके अंदर इतना ज्यादा इच्छुक नहीं है। हालांकि यहाँ पर भी एक और सवाल आता है कि यार पहले तो आप बता रहे थे कि 2021 वाला प्रोटोटाइप है उसी में कमियां थी और उस कमियों को हमने पूरा करके ये नया S-500 तैयार किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नया वगैरह कुछ भी नहीं है, आप बस ऐसे समझिए कि एक बुजुर्ग आदमी को मॉडर्न कपड़े पहना दिए गए हैं और ऐसी रणनीति दुनिया भर के कॉर्पोरेट कंपनियां बहुत टाइम से अपनाती आ रही हैं। जब भी उनका कोई प्रोडक्ट बदनाम हो जाता है तो इसके बाद वो कंपनियां उस प्रोडक्ट को नए रूप में लॉन्च कर देती हैं, उसके ऊपर नए स्टिकर लगा दिए जाते हैं, उसे एक नया
नाम दे देते हैं। इसके अलावा उसमें कुछ भी नया नहीं होता और इसी वजह से अगर ये कहा जाए कि यार पुराने वाले में जो कमियां थी हमने उसे दूर कर दिया गया है और उसके बाद हमने एक नया वाला बनाया है जो कि अच्छा है, तो ऐसे में बस हम यही कहेंगे कि ये तो मात्र कॉर्पोरेट रणनीतियां हैं। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या भारत S500 खरीदेगा, खरीदना चाहिए भी या नहीं चाहिए, और अगर खरीदेगा तो क्यों खरीदेगा और नहीं खरीदेगा तो क्यों नहीं खरीदेगा।